Hello, students. So, welcome. Today, we are going to see the chapter of class 10th circles. It's a chapter number 10 as per the new syllabus. Okay. So, circles chapter you have seen in the class 9th as well, right? There you have seen the definitions related to all it, like definition of circle. That means you have been taught there what is circle. Then you have been taught there like radius, tangent, okay, chord, secant, and some related theorems to it. So that related theorems we are going to use in class 10th as well. Okay. So now let us start with this here definition of the tangent. Okay. So we'll define first of all tangent to a circle. That means what is a tangent to a circle. Then we are going to see certain theorems related to it, how a tangent and circle are related, and what are the theorems related to it, and how to solve the questions based on this. And we are going to see also the important questions of board board purpose, like what questions do come every time. Okay. So chalo हम लोग start करते हैं. Okay. So first of all I will define what is the tangent to a circle. Okay. Tangent to a circle. Okay. So tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. Okay. So now let us see the diagram of it. Let us see the figure of it. Okay. So here we have a circle. Okay. And let us see this. This is the tangent to it. Okay. So this is the tangent. Okay. So now this point where the tangent touches the circle, let's say it is called P, and ये point को हम लोग point of contact बोलते हैं. So the point at which tangent intersects with circle is called point of contact. Okay. So basically हम लोग tangent, एक tangent है, tangent का line का नाम होना चाहिए. So let us give the name of it xy. Okay. ये tangent का tangent xy जो है इसको टच कर रहा है एट पॉइंट पी पे. बेसिकली टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ द सिकेंट. ओके. जिसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या कर जाते हैं? कोइंसाइड कर जाते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ tangent is a special case of secant. Okay. When the two end points of it corresponding chord coincide. Okay. सेकेंड का अगर उसका कॉर्ड मीन्स क्या होता है? अगर आप देखेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये सर्कल है. सपोज सर्कल में अगर आपने आपका ये कॉर्ड है. ओके. ये पॉइंट्स जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट होकर के धीरे धीरे अगर कोइंसाइड हो जाएंगे तो वो जो है टेंजेंट बनाना चालू कर देगा. अभी हम लोग क्या करेंगे? इसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थियरम है, जो फर्स्ट थियरम है इस चैप्टर का, हम वो उसको देखेंगे. और ये थियरम आपको बताएगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में
क्या रिलेशन है। आप देखेंगे ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। 3 to 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है कि टेंजेंट और रेडियस में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर जो रिलेशन है वो आपको पूछा भी जाता है और इसका प्रूफ भी देना होगा आपको। तो हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे और इस थ्योरम को प्रूफ करके इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हमें आगे मिलेगा उसको उसमें हमें इसको यूज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस सी द थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थियरम को स्टेट करूंगा, राइट, कि रिलेशन बिटवीन टेंजेंट और रेडियस में क्या है। ओके, सो थियरम, हम लोग इसको थियरम नंबर 1 ले लेते हैं। बेसिकली 2 ही थियरम है तो थियरम 1 ले लेते हैं। थियरम 1 क्या कह रहा है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज perpendicular to the radius, okay, through the point of contact. Through the point of contact. तो पहला तो इसको हम लोग फिगर से देखेंगे, इसका फिगर क्या कहना चाह रहा है। फिगर से एक किसी भी थियरम को आपको समझने के लिए, किसी भी मैथ के क्वेश्चन को समझने के लिए आप उसको रिलेट करिए और उसका ज्योमेट्रिकल अगर इंटरप्रिटेशन हो सके। अलजेब्रा है तो नहीं पॉसिबल होगा मेजरली, बट ज्योमेट्री में है तो आप फिगर ड्रॉ करके फिर उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं बेसिकली क्या है। ये आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है। ओके, सर्कल पे एक टैंजेंट है। ओके, टैंजेंट है, टैंजेंट को प्रॉपरली बना लेते हैं। हाँ, अब टैंजेंट का सपोज यहाँ पे सेंटर ओ ले लीजिए। ओके, और सेंटर ओ से यहाँ पे हम लोग रेडियस ड्रॉ करते हैं। ओके, सेंटर पे रेडियस ड्रॉ करते हैं और सपोज इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं पी देता हूं। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो ओपी है, ये लाइन जो ओपी है, ये टैंजेंट से एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। तो चलो हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रूफ है इसका और बहुत इजी प्रूफ है। आप लोग इसको एक ही बार में रिमेंबर कर सकते हैं, टेक्निक समझ गए तो। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी थ्योरम का लिखना है तो हम लोग उसका गिवन पार्ट लिखना होगा। तो गिवन क्या है, गिवन देखेंगे। ओके, सो अ सर्कल विथ सेंटर क्या है इसका, सेंटर ओ है। ओके, एंड टैंजेंट एक्स वाई। ठीक है, तो टैंजेंट एक्स वाई। ओके, कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। गिवन जान लिया हमने, हमें प्रूफ करना है तो हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है? ओपी परपेंडिकुलर टू, आपने देखा होगा परपेंडिकुलर का ये नोटेशन होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अच्छा, हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी अगर हमने ओपी को प्रूफ कर दिया कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अमंग ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द पॉइंट लाइन एक्स वाई, अगर हम लाइन एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट ले लें और उस अमंग उनको ज्वाइन करके ओ से अगर उस पॉइंट को ज्वाइन करके हमने दिखा दिया कि उसमें से ओपी सबसे छोटा है, तो हम प्रूफ कर देंगे कि ओपी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो अगर ऐसा कहना है, अगर इस बात को हमें प्रूफ करना है तो हमें कोई पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स वाई पे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट क्यू, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट क्यू ले लिया, अदर देन पी, अदर देन पी कहां लेना है? ऑन लाइन एक्स वाई, ऑन टेंजेंट एक्स वाई। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट क्यू ले लेंगे और उसको हम लोग ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे।
पॉइंट ओ, लाइन ओ क्यू बन गया, सेगमेंट ओ क्यू बन गया। अब हम दिखाएंगे कि ओ क्यू इज द बिगर वन, बिगर देन ओपी, राइट। तो ये पॉइंट क्यू ना हमेशा सर्कल से आउटसाइड ही लाई करेगा। द पॉइंट क्यू, द पॉइंट क्यू लाइस, इनफैक्ट मस्ट लाई, इनफैक्ट ये मस्ट लाई होना चाहिए, मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, हर एक चीज का हमें थिंकिंग करके चलना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या। मैथ में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों, अगर ये होगी तो क्यों, हो क्या उससे क्या होगा, राइट। ये सब हमें सोचना पड़ेगा। तो चलो, अगर हमने देखा कि सर्कल के अगर क्यू, क्यू जो है पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, अगर नहीं लाई किया तो क्या होगा, अगर नहीं लाई करेगा तो ये जो टैंजेंट है आपका, ये टैंजेंट नहीं रह जाएगा, ये क्या बनेगा, सिकेंट बन जाएगा। अब मैं उस पॉइंट को लिख नहीं रहा हूं, आप लोग जब भी रिजल्ट, जब भी आप थियरम को आप लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, तो आप लोग इसको लिख दीजिए क्या, कि क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ब्रैकेट में डाल के लिखिए इफ क्यू, क्यू डज नॉट लाई outside, then tangent xy will become secant। और अगर secant बन गया तो हमारा थियरम ही का रॉन्ग हो जाएगा, थियरम का स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें तो एक्स वाई जो दिया है वो क्या दिया गया है, वो तो हमें टेंजेंट दिया गया है। तो इसका मतलब है हमने यहां से प्रूफ किया कि देयर फोर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओपी ऑफ द सर्कल। ओके, इसका मतलब ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा होगा। अगर ओपी से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज, दैट इज मैथमेटिकली सिंबल में लिख लेंगे ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। ओके, अच्छा, ये चीज आप क्यू पे नहीं, कोई अगर अगर पॉइंट आप ले लीजिए, चलो दूसरा पॉइंट क्यू डैश ले लीजिए, क्यू प्राइम जिसको बोलते हैं, राइट। क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, इनफाइनेटली मेनी आप पॉइंट्स ले सकते हैं। और जितने भी पॉइंट्स आप अगर इस लाइन पे लेंगे, यू विल फेस द सेम प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम क्या, कि दैट ऑल पॉइंट्स विल लाई आउटसाइड द सर्कल, वो हमेशा सर्कल के बाहर ही होगा। तो सिंस, सिंस this happens for every point on the line xy except, किसको छोड़ के, except the point P। ओके, तो आपने क्या देखा कि OP is the shortest of all distances of the point O to the points of xy। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, अब हमें तो यही दिखाना था ना कि ओपी शुड बी द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो ओपी दिख, तो ओपी तो हमने प्रूफ कर दिया कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। सो देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ओके, सो हेंस प्रूफ्ड। हमेशा थियरम लिखो, सॉल्यूशन लिखो क्वेश्चंस का, कंक्लूजन स्टेटमेंट हमेशा देना ना बोलो, क्योंकि उसी से आपके लास्ट में हाफ मार्क्स का डिसीजन होता है। कंक्लूजन स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख करके भी कहीं ना कहीं आप उनको चांस दे दोगे मार्क्स कट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहां से हमने एक चीज और नोट किया है कि जो रेडियस को अगर हमने पूरा का पूरा
एक्सटेंड कर दिया आगे तो डायमीटर बनेगा, और डायमीटर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, राइट? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जो लाइन यहां से बता रहा है कि जो लाइन रेडियस को कंटेन करती है, जो भी लाइन रेडियस को कंटेन करती है यानी वो डायमीटर से ही होगी। अलबट वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डायमीटर ही होगी, राइट? अगर ये आपका टेंजेंट है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये सर्कल पे अगर आपका ये टेंजेंट है, और मैंने आप क्या किया कि यहां से एक लाइन ऐसा ले लिया जो कि सेंटर से होती हुई जा रही है सपोज, राइट? तो ये डायमीटर तो नहीं है, लेकिन है क्या ये? रेडियस को कंटेन कर रही है, और रेडियस को कंटेन कर रही है इसका मतलब इट हैव्स टू बी परपेंडिकुलर, यानी ये नॉर्मल है। इस टैंजेंट पे ये नॉर्मल है। तो आपने क्या देखा कि जो भी लाइन सर्कल के सेंटर से पास होते हुए टैंजेंट पे अगर जाएगी तो नॉर्मल होगी। ओके, तो हम लोग उसको आगे, अब हम आगे जाते हैं, और इस चैप्टर का दूसरा थियरम जो इंपॉर्टेंट थियरम है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरम, जिसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम, 100% क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। ओके, उस थियरम को देखेंगे, और इसका स्ट्रेट अवे जो प्रूफ होगा क्लास नाइन्थ को रिलेट करके चलेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ी है क्लास नाइन्थ में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम इसको देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सी थियरम नंबर 2। सो थियरम 2 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। पहले तो स्टेटमेंट को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट का क्या कहना है। ओके, स्टेटमेंट को पहला समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी थियरम पूछा जाता है, और इस थियरम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो जब थियरम ही नहीं समझेगा तो क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात है, राइट? होना ही मुश्किल है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, थियरम को समझेंगे। तो कह रहा है सबसे पहला इसको किसी भी चीज का पहला बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है? सर्कल, राइट? तो हम मान लेते हैं एक सर्कल है हमारे पास। ओके, सर्कल होने के बाद हमें बोला है कि tangents drawn from external point of a circle, यानी हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना होगा। तो सपोज हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट एक यहाँ पे है जो P है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, एक मिनट, टेंजेंट को हम लोग यहाँ पे, ये बहुत अच्छा फीचर है इसमें, जो कि हम इसको लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा ले लेता हूँ। यस, ठीक है। और यहाँ पे या ओके, सो दिस टेंजेंट, सपोज ये लेंथ हमारा से आर है, यहाँ पे पॉइंट आर है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी क्यू और पी आर इक्वल है। हमें प्रूफ ये करना है पी क्यू और पी आर जो है इक्वल है, और ये हमारा सेंटर हो गया ओ। टेक्निक क्या होगी इसमें? हम इसको ज्वाइन करेंगे रेडियस के थ्रू, पहला वाला थियरम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, पहला वाला थियरम को यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए कि कैसे उसका क्या यूज होगा इसमें, और वो कैसे हमें हेल्प करेगा। देखिए, मैथ में एक चीज और होता है, कोई भी एक प्रीवियस रिजल्ट फर्दर रिजल्ट को हमेशा यूज हेल्प करता है आगे यूज उसको प्रूफ करने के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट देने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ इट। प्रूफ, सबसे पहला गिवन ना, ट्रेंड गिवन लिखना होगा। ट्रेंड क्या है कि लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, अ पॉइंट पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल
ठीक है, पी क्यू कॉमा पी आर बी टू टेंजेंट्स, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट से कहां से ड्रॉ किए गए, ड्रॉन फ्रॉम टी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है तो यहां लिखेंगे टू प्रूफ, बहुत छोटा प्रूफ है, बहुत छोटा प्रूफ है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है जॉइन ओ क्यू ओ आर एंड ओ पी। जब भी हमें ज्वाइन करना होता है ना, डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है इस तरह से। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल निकल करके आ गए, तो अब ट्रायंगल ले लेते हैं और उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी आराम से हमें हेल्प कर देगी। तो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमें दिखना चालू हो गया, एक ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड दूसरा ट्रायंगल पी आर ओ, जिसमें हमें पता है कि एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है भाई, प्रीवियस थियरम। तो बाय थियरम वन, क्या है वन भाई, ये दोनों रेडियस हैं, ओ आर और ओ क्यू रेडियस है, और ये टैंजेंट है, टैंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, दूसरा हेल्प क्या मिल रहा है, ओपी जो है कॉमन साइड है, तो ओपी इक्वल टू ओपी, रीजन क्या देंगे, कॉमन, कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है, राइट। और यहाँ पे एक हेल्प और मिलेगा कि ओ क्यू और ओ आर भी इक्वल होगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, इक्वल क्यों होगा, ये रेडियाई है, ये तो रेडियाई है, रेडियाई तो इक्वल ही होता है, सर्कल का डेफिनेशन ही कह रहा है। अब कौन सा टेस्ट हमें हेल्प कर रहा है, हमें यहाँ देखो 90 डिग्री दिख रहा है दोनों में, तो कौन, हमें ट्रायंगल में हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि बाई आरएचएस रूल, आपने क्या क्या लिया, हमने रेड, हमने बेस लिया, हमने हाइट लिया, सॉरी हमने हाइट, हाइपोटेन्यूज लिया, हमने हाइपोटेन्यूज लिया, ओके, राइट। सो बाई आरएचएस रूल, देयरफॉर बाय आरएचएस रूल, ट्रायंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ, ओके। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या मिलेगा, हमें क्या फायदा मिलेगा, देयर फोर पी क्यू, साइड पी क्यू इक्वल टू साइड पी आर, रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, आपको पता होगा कि नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी का फुल फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पे नोट करके दे दे रहा हूं, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया। तो हमने क्या प्रूफ किया कि एनी टू टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट। इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं। इस थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम से कैसे प्रूफ किया जाएगा, ओपी शेयर कर रहा है दोनों ट्रायंगल के लेंथ, एक साइड को हाइपोटेन्यूज शेयर्ड हो रहा है, तो यानी ओपी का स्क्वायर, मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा, ओपी का स्क्वायर, मैं इसको इरेज कर दूंगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, और उसी तरीके से ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये दोनों दोनों इक्वेशन इक्वल है, अगर मैं इनको इक्वल कर दूं और ओ क्यू और ओ आर भी इक्वल है, बीइंग रेडियस, राइट, कट जाएगा, तो हमें दिखेगा, इन दोनों से हमें दिखेगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, लेंथ है, पॉजिटिव साइड रहेगा, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। ये भाई हाई भाई पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ हो गया, तो वो छोड़ दीजिए, उसको हम लोग को करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। अच्छा, वन मोर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहिए, कि नोट में ये है, ये लास्ट पार्ट ऑफ थियरी पार्ट इसमें होगा सर्कल का, कि ये जो लाइन ओपी है ना, ये एंगल के एंगल बाइसेक्टर बनेगा, ये एंगल का एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल ओ पी क्यू, एंगल
OPQ इक्वल टू एंगल OPR। रीजन क्या होगा? CPCT ही रीजन होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट जो जो होते हैं इक्वल होते हैं ना। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि OP इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन से एंगल? QPR, या एंगल P डायरेक्ट लिख सकते हैं। एंगल P का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट है, राइट, थियोरेटिकल पार्ट में। ओके, और फिर रिलेटेड अगेन सेशंस में हम लोग उसको और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।